फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है सब चीज़ पढ़ेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ही पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि दो नंबर दिया गया है 26, 91। इनका जो है एलसीएम निकालना है आपको और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर बेस में जाएंगे तो एलसीएम आपने इस तरह से ज़रूर आपने बहुत बार निकाला होगा। जैसे लिख दिया मैंने 2/5 प्लस 2/6, ओके। या मान के चलिए कि ऐसा नंबर 2/6 प्लस 3/2, ठीक है। इनको आपस में जोड़ना है, इनको भी देखेंगे, पहले इनको देखिए क्योंकि ये आसान है। तो हम लोग इनका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, याद है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 2 12 कर देते हैं, लेकिन क्या ये देखना है कि 12 जो है इसका एलसीएम सही में है। चलिए देखते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं 6 और 2। तो देखते हैं कि ये 2 से हो जाएगा और ये भी 2 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिख दीजिए। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, इसका तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन हम तो प्रेडिक्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसका एलसीएम 12 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो एलसीएम 6 आया, तो कैसे निकलता है उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखिए ये हमारे लिए बेहद आसान है, क्यों, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ज़रा सोचिए आप कि 38,000 यानी कि ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए, तब आप उसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। इसी को हम लोग पढ़ना है अच्छे तरीके से कि बड़ा बड़ा नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, 5 और 6 का हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि 5 और 6 एकदम डिफरेंट नंबर है, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 30। हाँ ये बिल्कुल इसका 30 आएगा। कैसे, देखिए 5 और 6 है, तो चलिए इसको हमने 5 से किया, ये 5 के टेबल में नहीं आता है तो डायरेक्ट 6 लिखा जाएगा। और 6 अब देख रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 1 जा 6, तो 5 6 जा 30, क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट था, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, ठीक है। एक तरह से कॉमन निकल रहा था 2, इसीलिए, समझे। तो इसका जो एलसीएम है वो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में एलसीएम एचसीएफ तो निकालना है ही, और साथ में ये सब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं ना किसको कहते हैं, -26 -91 भी एक तरह का इंटीजर है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक का जितना भी नंबर होता है सब इंटीजर में आता है, ज़ीरो भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ, जब आपने एलसीएम निकाला होगा और एचसीएफ निकाला होगा, उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तब आपका आंसर सही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर होता है, याद रखिएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर क्या है, देखिए जो नंबर आपको दिया गया है बुक में, पहला नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है, ठीक है। यही आपका 2 नंबर है, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का दूसरा नाम मल्टीप्लाई ही होता है। सम देखते होंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। चलिए बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है 26 एंड को ऐसे लिखते हैं 91। इनका सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। कैसे निकलेगा, 26 को एक जगह लिखना होगा, जैसे अभी हम लोग तुरंत किए थे फैक्टराइजेशन, याद है। तो यहाँ पर कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके दिखलाइए। और यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में कहा गया था ना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालिए, कहा गया था ना। तो वैसा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप एचसीएफ वैसे भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा तरीका है, जो कि सबसे बेहद आसान है, उसी के फॉर्म में निकालेंगे। 26
को हमने 2 से किया, 2 3 जा 6, 13 इंटू 1, तो इसका मतलब 2 इंटू 13। ओके, अब ये 91 को हमने क्या, पहला नंबर को इधर लिखा, दूसरा नंबर को इधर। 91 का क्या हिसाब किताब है, 3 के टेबल में नहीं होगा, किसके टेबल में होगा, डायरेक्ट 7 के टेबल में होगा। 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 बचा, 7 3 जा 21, तो इसका मतलब 7 इंटू 13। ओके, इसको जब हमने पहले फैक्टराइजेशन किया, अब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में देखना है कि क्या सामान्यता है। सामान्यता का मतलब क्या है, कॉमन, ऐसा जो कि ऊपर भी उपलब्ध है नीचे भी उपलब्ध है, उसको हम लोग HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए ये जो हमारा 13 नंबर है, ये ऊपर भी उपलब्ध है नीचे भी उपलब्ध है। 2 तो है ऊपर लेकिन नीचे नहीं है, 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। आ रहा है समझ में, सब चीज़ अच्छे से आ रहा है ना, अच्छे समझ में। तो 13 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि ऐसा नंबर जो कि पहली बात कि वो हाईएस्ट हो और वो कॉमन निकल सके, यानी कि और इसमें से बोला जाए कि बेटा हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालो। ठीक है, तो हम कौन सा नंबर निकाल सकते हैं, 13 निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 के टेबल में 26 भी आता है, 91 भी आता है। 13 2 जा, ठीक है, और 13 7 जा, इस तरह से है समझ में। चलिए, ही ध्यान से समझना है। HCF आपके लिए बेहद आसान है, लेकिन LCM थोड़ा सा हल्का कठिन हो सकता है, समझने भर दे रहा है बस। अगर वो समझ लिया आपने तो कंप्लीटेड, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। LCM को समझने में थोड़ा सा हम लोग वक्त लेंगे। ठीक है, देखिए इसका LCM इसी से निकलेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसका LCM क्या होगा, जैसे ऊपर जो है 2 है, 13 है, 7 है, 13 है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 13 एक तरह का कॉमन है। तो ऐसा नंबर जो यूनिक हो, यूनिक का मतलब जो एकदम अकेला, जैसे यहाँ पर हम LCM लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लिख कर बता रहे हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ये LCM क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया। 2 लिखा हमने, 7 भी लिख दिया, चलिए एक 13 लिख दिया, लेकिन ये दूसरा आपने 13 क्यों नहीं लिखा, एक सवाल आता है। तो हमने क्या बोला कि अगर एक ही नंबर है जो कि ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, एक ही नंबर है, तो हम लोग उसको एक ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 13 भी है, यहाँ पर भी 13 है, तो वही लिखाएगा। नहीं समझे बात को, नहीं आया समझ में। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये टेबल पर एक प्लेट में भिंडी का सब्जी है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भिंडी के सब्जी में जो खाने लायक है प्लेट में, उसमें क्या है, एक रॉ मटेरियल बहुत सारा है। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी कि भिंडी है जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाए हैं। ठीक है, और ये मसाला है, बड़ा ही आराम से समझिए, और ये वाटर, और उसी तरह से यहाँ पर भी गोभी का सब्जी है, गोभी का सब्जी, समझ जाइएगा। चलिए, इसमें भी रॉ मटेरियल होता है, लेकिन इसका डिफरेंट है, क्योंकि भिंडी और गोभी अलग अलग यूनिक चीज़ है। ठीक है, दोनों सेम तो नहीं है। ओके, गोभी, बड़ा ही ध्यान से समझिए। ओके, कहाँ है गोभी, इसमें भी मसाला है। अब मसाला ये बहुत सारा तरीका का होता है, चाट मसाला, हल्दी मसाला, यानी कि मसाला 2 तरह का है। इसमें एक तरह का मसाला डाला गया है, इसमें 2 तरह का मसाला डाला गया है, इसमें भी है पानी। अब ज़रा समझिएगा, जैसे इसको अगर बोला जाए HCF के तरीके से समझा जाए, तो हम देखेंगे कि ये चीज़ डिफरेंट है, लेकिन ये जो मसाला है वो बिल्कुल सेम है। ओके, ठीक है, तो ये मसाला एक ही बार गिना जाएगा, क्योंकि
इसमें भी वही मसाला है, यहाँ पर भी वही मसाला, जैसे ये चाट मसाला है तो ये भी चाट मसाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा डिफरेंट मसाला, लेकिन ये भी मसाला ही है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका जो HCF निकल कर सामने आएगा वो यही मसाला, चाट मसाला निकल कर आएगा, ठीक है, कि इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, और ये पानी भी जो है इसमें इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। तो ये भी आपका पानी भी HCF में आ जाएगा, ठीक है, कि मसाला और पानी HCF में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं LCM को, कि पावर 1 है यानी कि एक मसाला है और यहाँ मसाला का पावर 2 है, ठीक है, 2 मसाला। तो इसका LCM कैसे निकलेगा ये चीज़ समझना है। क्या इसका सिर्फ LCM M निकल जाएगा जैसे हम लोग उस समय निकाले थे 13, वैसा निकल जाएगा? नहीं, नियम क्या कहता है कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा, ठीक है, वही चीज़ ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को हम लोग लिखेंगे LCM में, ठीक है। नहीं आया ना समझ में? यहाँ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ 13 का पावर 1 है और 13 का पावर भी 1 है, तो यहाँ पर जो LCM निकल कर सामने आएगा वो 13 का पावर 1 ही आएगा, ठीक है। अगर जरा थोड़ी देर के लिए समझिए यहाँ रफ में कि 2 इंटू 13 रहता और यहाँ पर 7 इंटू मात्र 13 रहता, तब इसका LCM हम कैसे निकालते? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 13 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, यहाँ पर देखिए, और ये 7 इंटू 13, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसका LCM कैसे निकलता? 2 इंटू 7 इंटू 13 का पावर 2 ऐसे निकलता। जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ओके। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जरा सोचिए कि यहाँ पर 200 रहता और यहाँ पर 2, तब कैसे लिखते? तो बताया, तो आपको बस माइंड मेकअप करके चलना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा और दोनों सेम जाति का है, यानी कि ये भी 13 है ये भी 13 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे समझ में? चलिए, अभी और भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। इसका जो LCM निकल कर सामने आया 2 इंटू 7 और एकदम यूनिक नंबर होना चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको समझ लिए। 2 इंटू 7 इंटू 13, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टू जा 14, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 182। इसका LCM सामने निकल कर आया है 182, ओके। LCM निकल गया, HCF निकल गया, काम आसान हो गया, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है LCM निकालने का, उसी में थोड़ा सा लोचा होता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा वो भी खत्म हो जाएगा उसका जो भी डाउट है, ठीक है। तो LCM HCF निकल गया, आगे बताइए क्या करना है। आगे वेरीफाई करिए कि क्या LCM इंटू HCF, क्या LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर है। अगर है तो ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। तो LCM इंटू HCF, LCM है 182, HCF है 13, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर जो दिया गया है 26 91, यही तो 2 नंबर है, तो 26 इंटू 91, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इनको आपस में चेक करिए कि क्या ये बराबर है, तो चलिए चेक करते हैं। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 8 5 13, 2 3 6 6। इधर जो है 2 3 6 6 आया है, क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 6 6 आता है? अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही है। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है
इसमें आपको टेंशन भी नहीं लेना है, पीछे चेक भी नहीं करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। बस हम खुद से अंदाज़ा लगा लेंगे। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे देखेंगे कि इधर का पार्टी इधर का पार्टी जब बराबर आ गया तो इसका मतलब कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं जिस तरीके से वो हमारा बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18 और 18 और इधर 5 था, 18 और 5 होता है 23। ठीक है, 2366 2366 दोनों में सेम आया है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए ये तो था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा बनाएंगे थोड़ा सा स्पीड में ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी देखिए, 5 10 एंड 92। चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक है, रफ में 5 10 को 2 से आराम से काट सकते हैं। 2 2 जा 4, बचा 1 यानी कि 11 हो गया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से भी हो सकता है लेकिन हम ये कन्फर्म है कि 5 से होगा, बस सिंपल फैक्टराइजेशन करना है। 5 5 जा 25, 5 1 जा, अब तो ये 3 से कट जाएगा आराम से। 3 1 जा 3, ठीक है, बचा यहाँ पर 2 21, 3 7 जा 21, 17 1 जा। ओके, तो इसका मतलब कि इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, 5 को इधर भी लिख सकते थे, 3 को इधर भी, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से तो ये कटेगा ही। 2 4 जा 8, 1 और इधर 2 यानी कि 12 बन गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 एक तरह का प्राइम नंबर है, तो यहाँ निकल कर सामने आया है 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, पहला काम है हमारा HCF जानना। क्या होगा वो, जो कि बहुत ही आसान है। पहले तो ये 2 जो है वो बिल्कुल सेम है। 3 क्या है, कहीं आसपास नहीं है। 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 सब कोई ऐसा नंबर नहीं है, मात्र एक 2 है। तो सिंपल सा कि HCF 2 आ जाएगा। आगे समझ में? ओके, अब एलसीएम निकालें कैसे, डरिए मत। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू 23। अब ऊपर देखिए, ऊपर इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। ओके, और बाकी जितना भी नंबर है, और बाकी जितना भी नंबर है सब यूनिक है, एकदम एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो क्या निकल कर सामने आएगा, हम आपको बताए भी थे कि जिसका सबसे ज़्यादा पावर रहेगा, यानी कि 2 का यहाँ पर पावर 2 है, उसी को लिखेंगे, इसको भूल जाएंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये आपका 23 भी हो जाएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आगे समझ में, यही चीज़ था मेन। ठीक है, और बाकी तो सब एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 2 का पावर 2 यानी कि 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 हो जाता है 60। ठीक है, यहाँ तक 60 आ गया, यानी कि 60 इंटू 17 इंटू 23। इनको मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा रुक गया, चलिए ना कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख भी जाएंगे कैसे मल्टीप्लाई होगा स्पीड में। 7 0 0, 7 6 जा 42, 1 0 0, 1 6 जा, ओके 10। ये आपका इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 20 आया है, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ऐसे मल्टीप्लाई हम जानबूझ करके कर रहे हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे मोबाइल में,
क्योंकि एग्ज़ाम में मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 23460 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, चलिए सबसे मेन चीज़ है, जहाँ गड़बड़ाया हल्का सा भी पूरा क्वेश्चन गलत, इसलिए ये भी एक तरह का मेन चीज़ है। चलिए ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ दोनों निकल गया तो हमारा 90% काम खत्म। कैसे? क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ अब करना है आपको। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर को ऐसे लिख दे रहा है। एलसीएम है 23460, एचसीएफ है 2। ठीक है, सब सामने है नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ये है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगेगा। इनको आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं या तो फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इनको 2 बार जोड़ते तो वही सेम हो जाता। छोड़िए, 2 0 0 6 12 1 4 2 8 9 3 2 6 और यहाँ पर 2 2 4 कितना आया 46920। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, 900 9 1 जा 9 5 9 जा 45। देखिए तो 46920 हाँ बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब कि ये सही है, वेरीफाई हो गया। ये दूसरा नंबर भी बन गया। तीसरा नंबर, आगे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए घबराइए मत। ठीक है, तीसरा नंबर में है 336 एंड 54। चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, 336 का 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। ठीक है, 336 देखिए 3 के टेबल में भी आएगा, ये 2 के टेबल में भी आएगा। ओके, क्योंकि एंड में क्या है, इवन नंबर है, तो हम देख रहे हैं 3 के टेबल से ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब आप चाहें तो 2 के टेबल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इधर उधर कर सकते हैं। 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, 2 7 जा, आसान हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, और ये आपका 7 1 जा, तो 4 बार जो है वो 2 है, 4 बार लिखा गया। अब यहाँ पर 7 और 54 को इसी तरह से किया जाए, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 7 जा, फिर इसके बाद 3 के टेबल में आएगा 3 9 जा 3। ओके, तो 2 इंटू 3 बार है, लिखा गया। ओके, अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 3 जो है क्या नीचे है, बिल्कुल है, मिलाते जाइएगा, एकदम घबराना नहीं है, मिलाते जाना है। और 2 है क्या, 2 है ऊपर है। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात। आप चाहे तो 2 इधर लिख सकते थे, आसान हो जाता, कोई बात नहीं, हो गया। तो जो जो आते जा रहा है उसको लिखते जाइए। 2 आ गया है तो 2 लिख दीजिए, 3 भी आया है, लिख दिए। ओके, इन दोनों का काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। 2 है क्या और 3 ऊपर है क्या, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब कि मात्र यही दोनों जो है एचसीएफ निकलेगा। ओके, 3 ऊपर नहीं था कहीं भी और 2 भी नीचे अब कहीं भी है नहीं, तो 3 2 जा 6, ये आपका एचसीएफ निकला। अब बारी है किसका, कि इनको जो है कैसे लिख सकते हैं, और 3 और 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इधर भी इनको भी लिखेंगे, और यहाँ पर 7, इसमें 2 इंटू 3 का पावर 3। ओके,
अब क्या करना हम लोगों को, एलसीएम निकालना है। बड़ा ध्यान से समझिए, ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ देखिए और ये देखिए, ठीक है। क्या करना है इसमें, एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर जो है 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो चलिए इसी को पहले निपटाते हैं। किसको चूज करना होगा, जिसका पावर ज़्यादा हो, यानी कि 3 का पावर 3। इसमें किसको चूज करना होगा, जिसका पावर ज़्यादा हो, 2 का पावर 4। आया समझ में, इस तरह से ये चीज़ तो 2 और 3 का मैटर सॉल्व हो गया। अब जो एक लास्ट डिजिट बचता है वो 7 है, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 27, ओके। और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 17। इनको अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। तो 27 16, 7 6 जा 42 और यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा। 1 7 जा 1 2 जा 4 3 2, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। फिर उसके बाद इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3 0 2 4, ठीक है। पिछले बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 1 लिख दिए थे, ओके। तो इसीलिए मल्टीप्लाई अच्छे से करना है आपको। ये आपका एलसीएम निकल कर आया है सामने, बस क्वेश्चन बन गया एक तरह से। कैसे, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, 3rd नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6। देख रहे हैं एलसीएम कितना ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर 336 इंटू 54 इंटू 54। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 3024 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, यहाँ पर 6 जा 0 1, 6 3 जा 18, ठीक है। तो कितना हो गया, 18 144। अब 336 54, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18 हो गया। फिर उसके बाद 5 3 जा 15, ठीक है, 16 हो गया। और ये 3 है, ठीक है, 8 3 11 और ये 8। तो देखिए 18144 आप मल्टीप्लाई अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर आ गया है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये खत्म हुआ दूसरा नंबर को।